बात हो रही थी, हमारे यहाँ तो एवरेज एज जो है 28 साल, सबसे युवा देश भारत, प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों से कहते भी रहे हैं। तो उस युवा शक्ति को आप चैनलाइज करेंगे, ये बजट में कहा गया है, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, लोन देने के माध्यम से हो, या फिर इंटर्नशिप, जो कहा गया है कि हम 5 सालों के भीतर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे, उसके बाद स्टाइपेंड भी देंगे, भत्ता भी मिलेगा 5,000 रुपए का। लेकिन फिर इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आप मतलब कहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे? 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ लोगों को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? 5,000 कम से कम एक कंपनी में, ये संभव है क्या? ऐसा है, आपने नोट किया होगा कि इसमें हमने कंपनीज को जोड़कर प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, जो व्यावहारिक हो, कौशल विकास जो उनके सीधा काम में आए, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पहले वस्त्र विभाग देखता था, उसमें हमारी कौशल विकास की स्कीम है सामर्थ। हमने उसमें देखा कि जब इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में उसको लागू करते हैं तब उसका लाभ सबसे ज़्यादा होता है। सीधा लोगों को कौशल विकास भी होता है और आगे वो लोग ही नौकरी पे रख लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति की पहचान हो जाती है, उसके काम का परिचय मिल जाता है। अभी अभी हमने मुंबई में एक सीप्स में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वर्ल्ड क्लास मेगा CFC शुरू किया है। दुनिया में इस प्रकार का किधर नहीं है। वहाँ पे हम जो दिव्यांग भाई बहन हैं, बच्चे हैं, विशेषकर डेफ एंड डम जो बच्चे हैं, उनके लिए कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया है। आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, अभी 200 बच्चे हैं, आगे चल के सालाना 1500 बच्चे उसमें उनका कौशल विकास इंडस्ट्री करेगी। और उन्होंने साथ ही साथ गारंटी किया है कि उनको वो नौकरी पे भी रखेंगे, और जब उनके कौशल विकास के साथ नौकरी सुनिश्चित हो तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा वो तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इस प्रकार से सरकार का मानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंडस्ट्री के साथ मिलकर जब हम ये योजना को लागू करेंगे तो इसका सीधा लाभ हमारे युवा युवतियों को होगा। कोई टाइम फ्रेम इसको लेकर के सेट किया गया है पीयूष गोयल जी, कब तक? क्योंकि हर बार यही होता है, ऐलान तो जरूर होते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन कब होगा वो फिर भविष्य बन जाता है। नहीं मैडम, 5 साल का टाइम फ्रेम है और ये 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए 5 स्कीम्स हैं, जिसमें से एक स्कीम का जिक्र आपने अभी अभी किया, जिसमें 1 करोड़ लोगों को 5 साल के भीतर इस प्रकार का कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा, आज एक बहुत चर्चा चल रही है ये कि सरकार बचाओ बजट है ये, चाहे आप TDP के संदर्भ में कहें या फिर JDU के संदर्भ में कहें, तो इस पर सरकार का टेक क्या है? ये मजबूरी में दिया गया क्योंकि स्पेशल स्टेटस तो आपने नहीं दिया, लेकिन क्या वाकई ये सरकार को बचाने के लिए दिया गया विशेष पैकेज है? इसे किस तरीके से विपक्ष को याद दिलाना चाहूंगा, 2014 से ही लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों पर ध्यान दिया है। उनका पहले से मानना है और उन्होंने पब्लिकली कहा है कि जब तक पूर्व के प्रदेशों का विकास नहीं होगा, भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, विकसित देश नहीं बन सकता, क्योंकि एक सभी प्रदेशों को इक्विटेबल विकास देखना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिमी प्रदेशों का जो विकास तेजी से हुआ वो उत्तर पूर्व और पूर्वी राज्यों का नहीं हो पाया। कांग्रेस ने कभी विशेष ध्यान दिया नहीं उस तरफ, इतने वर्षों तक सरकार में नहीं। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों का जो बहुमुखी विकास किया, और इसी प्रकार से बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, आंध्र हो, ये पूर्वी प्रदेशों का विकास हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है। मुझे याद है पावर मिनिस्टर के नाते हमने पावर प्लांट भी वहाँ शुरू किया था, हमने पटना के पुनर्निर्माण के लिए रेलवे से जमीन दिलवाई, जिससे पटना में अच्छी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया। ऐसे लगातार अलग अलग खातों में, अलग अलग विभागों में हमने पूर्वी राज्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया। ठीक है, लेकिन एक क्योंकि